हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स के सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। सो बेसिकली 3/3 के ऊपर एक कंसेप्ट है। हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप से हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसमें एक नया कंसेप्ट आया है स्टूडेंट्स, तो हम उस पर फोकस करते हैं, दैट इज़ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। द वेरी फर्स्ट थिंग, माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से एंड कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली कैपिटल सी से भी करते हैं एंड कैपिटल ए से भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल सी भी चलेगा, कैपिटल ए भी चलेगा एंड माइनस के लिए कैपिटल एम लगता है। चलिए देखते हैं ये माइनस एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, दैट इज A11, A12, A21, A22। द वेरी बेसिक फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स कि इसमें उनके हमको पोजिशंस पे काम करना पड़ता है। वहाँ वैल्यू क्या लिखी हुई है वो सेकेंडरी थिंग है, द प्राइमरी थिंग इज कि उनकी पोजिशन क्या है। तो पोजिशन हमने आपको वेरी स्टार्टिंग में जब मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो मैट्रिक्स में आपको बताया था पोजीशन कैसे होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 1 1 बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो A12 बोलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में तो A21 बोलते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो A22 बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि अब हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो इस वाले के लिए निकालना है। A11 के लिए हमको बेसिकली माइनर निकालना है, मतलब कि मेरे को माइनर निकालना है 1 1 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, आप A11 को पकड़िए, उसकी जो रो है उसको हाइड कीजिए, उससे जो कॉलम बन रहा है उसको हाइड कीजिए, जो आपको वैल्यू मिल रही है A22 वही आपका बेसिकली माइनर होता है। अगर इसी टाइप से मैं बोलूँ A12 के लिए निकालना है मेरे को, सपोज कीजिए, तो A12 की रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो मेरे को मिल रहा है A21 वही एलिमेंट आपका माइनर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे सारे एलिमेंट्स के लिए उन्होंने वैसे ही किया है कि जब 21 के लिए निकाल रहे हैं तो 21 की रो और कॉलम को छुपाएंगे, 22 के लिए उनकी रो से कॉलम को छुपाएंगे, जो बच जाएगा एलिमेंट वो आपका आंसर होगा। ये 2/2 के लिए था। अब देखते हैं 3/3 के लिए कैसे होता है स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए मेरे पास 3/3 ऑर्डर का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 दिया हुआ है। तो इस समय क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए मेरे को A11 का निकालना है, तो A11 की रो को मैं छुपाऊंगा, A11 की कॉलम को पूरा छुपाऊंगा, जो बच गया है तो मेरे पास इस टाइप से कुछ मिल रहा है A22, A23, A32 एंड A33। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करने पे आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से आपको किसी और वैल्यू का निकालना है तो उसकी रो, सपोज किसी को A12 का करना है तो उसकी रो और उसकी कॉलम को हाइड कर दूंगा, तो जो एलिमेंट बच जाएंगे उसका हम डिटर्मिनेंट सिंपली निकाल देंगे और उसका माइनर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है कोफैक्टर्स। को कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर को जैसे मैंने बताया कैपिटल ए से या फिर कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज AIJ। यहाँ पे आई और जे क्या है, वो उनकी पोजीशन बता रहा है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम पे है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज -1 टू द पावर ऑफ I प्लस जे एंड देन माइनर ऑफ IJ। यानी कि कोफैक्टर के लिए स्टूडेंट्स आपको माइनर की हेल्प पड़ रही फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट, देखते हैं कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। तो जैसे सपोज कीजिए AIJ बोला है, तो ये I जो है आपका रो है और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज कीजिए आपको ये बोल रहा है कि 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए बोल रहा है, तो अब आपको मान लीजिए ये बोल रहा है A11 निकालना है, मतलब कि फर्स्ट वाले के लिए आपको कोफैक्टर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी रो और उसकी कॉलम को हाइड कर देंगे, जो बचा हुआ है बेसिकली A22, A23, A32 एंड A33 उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो उससे ये क्या निकल जाएगा, बेसिकली ये जो होगा आपका ये माइनर निकलता है। अब माइनर के सामने सिंपली आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -1 पर I एंड J। अब 1 और 1 निकाल रहे हैं, 1 1 का निकाल रहे हैं तो 1 + 1 कर देंगे। तो इस तरीके से -1 पर 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो -1 1 हो जाएगा। तो जो बचा है बेसिकली आपका यही आंसर हो जाएगा, दैट इज कोफैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आपको हर एक बार निकालना है कोफैक्टर किस टाइप से करेंगे। तो आपको यहाँ पे पोजीशन देखना है बेसिकली कि क्या रो कौन सा निकालना है, कॉलम कौन सा निकालना है, एंड यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करने के बाद उसका माइनर की जो वैल्यू आई है वो आपको पुटअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो 2/2 का ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और उनको सॉल्व करना है इन द टर्म्स ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलिए देखते हैं इसके बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सपोज कीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है A11, A12, A21, A22। तो उस समय कंडीशन में आपको जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स होगा, आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना हम बता चुके हैं, डायरेक्टली हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि अगर इस समय हमको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द माइनर एंड द कोफैक्टर्स। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है A11। सपोज हमको A11 का निकालना है बेसिकली पहले, तो A11 एंड M11 यानी कि
वो एलिमेंट खुद एंड उसका इंटू करेंगे माइनर वहाँ का एंड माइनस कर देंगे बेसिकली 812, मतलब कि सिर्फ रोज़ को कॉलम रोज़ को सिर्फ हम टारगेट कर रहे हैं, -A12 एंड इंटू जाएगा -12। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला है बेसिकली यहाँ पे जैसे हमको A11 इंटू, अब हम को फैक्टर अभी हमने देखे थे माइनस के बेस पे फॉर्मूला, तो इसके बेस पे क्या होगा बेसिकली A11 एंड को फैक्टर A11 वहाँ का लेंगे करस्पॉन्डिंग प्लस A12 एंड A12 को फैक्टर। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पे आप एलिमेंट ले रहे हैं वहीं का हमको माइनर या को फैक्टर ना पड़ रहा है, बस माइनर में वहाँ पे माइनस था यहाँ पे और को फैक्टर में यहाँ पे प्लस है। ये माइनस प्लस कैसे आया, वो आपके रोज एंड कॉलम के बेस पे है। ओके स्टूडेंट्स, पर आपको ये फॉर्मूला बेसिकली लर्न हो जाना चाहिए कि आपको हमेशा माइनर में माइनस होगा यहाँ पे एंड को फैक्टर के टाइम पे यहाँ पे प्लस होगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली जैसे यहाँ पे अब हम A21 ले रहे हैं, तो A11 क्यों था, क्योंकि 1 है ना स्टूडेंट्स, इसलिए बेसिकली क्या था वहाँ पे -1 पे 1 + 1 2 था तो वह 1 हो गया था। यहाँ 1 एंड 2 था 3 है तो -1 पर 3 की पावर था बेसिकली माइनर के केस में, तो इसलिए वो माइनस था। और यहाँ पे को फैक्टर के टर्म्स में हमेशा आपको प्लस ही मिलता है, ये आपको माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कभी भी कोफैक्टर्स के टर्म्स में कभी भी यहाँ पे माइनस साइन आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि 821 है, देखिए अब 2 + 1 3 हो गया तो -1 पर 3 की पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस साइन आएगा ही आएगा। बाकी वही उसी का करस्पॉन्डिंग हम माइनर लेंगे एंड उसी टाइप से फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम A22 प्लस है तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो -1 पर 4 की पावर यानी कि ये प्लस साइन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप यहाँ वापस देखें कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे हमेशा प्लस साइन ही होते हैं, कभी भी वहाँ पे नेगेटिव साइन आपको नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट कंसेप्ट है यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, यानी कि 3/3 के कंसेप्ट में अगर बात करें तो उस टर्म अगर हमको उसको डिटरमिनेंट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ द माइनस एंड कोफैक्टर, तो क्या होगा, ये हमारा डिटरमिनेंट है 3/3 का, तो इस समय वापस आपको वही फॉर्मूला जैसे वहाँ पे 2/2 में था वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है कि A11 एंड M11 अभी माइनर के टर्म्स हम देख रहे हैं माइनस हो जाएगा, क्यों ये हो जाएगा माइनस क्योंकि 1 2 है, 1 + 2 3 दैट इज ऑड टर्म्स, तो उसके लिए -1 पर 3 की पावर तो वापस माइनस हो जाएगा। अभी 1 3 है, सो बेसिकली आपको 1 + 3 4 हो जाएगा, तो इस टाइप से आप ये निकाल लेंगे। और बाकी कोफैक्टर में हमने आपको बताया कि हमेशा वो प्लस टर्म्स में ही रहता है। तो सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स 2/2 एंड 3/3 डिटरमिनेंट के लिए फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आज आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला कि इन द डिटरमिनेंट आपके पास एक 3/3 डिटरमिनेंट दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो यानी कि अपॉन निकालना है ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6। यहाँ पे एक एलिमेंट 6 है, उसको कोफैक्टर निकालना है, उससे माइनर निकालना है, उसको अपॉन में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 6 के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप माइनर और कोफैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है, तो ये सेकंड रो में एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसलिए हमको बेसिकली जो हमको कोफैक्टर निकालना है दैट इज 2 3 हो जाएगा एंड जो माइनर होगा वो भी 2 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोफैक्टर की बात करते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि -1 पर 2 3 है तो 2 + 3 कर देंगे एंड उसमें इंटू करते हैं माइनर का ऑफ द सेम करस्पॉन्डिंग 2 and 3। ओके, अब स्टूडेंट्स ये हो गया कोफैक्टर का फॉर्मूला। अब हमको निकालना क्या है, कोफैक्टर ऑफ दैट वैल्यू 6 अपॉन द माइनर ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट 6। तो फॉर्मूला बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आगे शॉर्टकट मारा है उसने। तो यहाँ पे C23 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 × 2 3 लिखा हुआ है इंटू M23 है, उसके अपॉन में M23, तो M23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 पर 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा, तो -1 पर 5 की पावर यानी कि -1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है ये कि राइट माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अब इसमें डिटरमिनेंट के लिए बोला है कि माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, तो इसमें सारे ही एलिमेंट्स के लिए निकालना है बेसिकली। तो देखते हैं, पहले माइनस निकालते हैं A11, तो A11 के लिए हाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा एंड देन 1 2 के लिए करेंगे तो ये हाइड होने के बाद 0 मिल जाएगा। देन थर्ड के निकाल रहे हैं इसके लिए 2 1 के लिए, तो इसके लिए फिर -4 हो जाएगा एंड इस वाले के लिए 2 हो जाएगा। तो ये होगा स्टूडेंट्स माइनस। बेसिकली अब कोफैक्टर की बात करते हैं, तो आपको पास माइनस तो है ही, उसमें इंटू करना है उनकी -1 पर उनकी पोजीशन की करस्पॉन्डिंग। देखते हैं क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना है, यानी कि कैपिटल A11 के लिए निकाल रहे हैं, तो -1 पर ये 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा एंड उसकी जो माइनर की वैल्यू थी करस्पॉन्डिंगली 3 है, तो -1 पर 2 की पावर यानी कि ये 1 हो जाएगा एंड तो 1 × 3 दैट इज 3। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स आपको जो यहाँ पे 1 2 है तो उनकी पावर्स को सिंपली प्लस करना है और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को वहाँ पे इंटू कर दें तो आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स वो 3/3 डिटरमिनेंट का है, उसमें हमको माइनर और कोफैक्टर निकालने बोला डिटरमिनेंट के। देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए कैसे करेंगे, हम मानेंगे माइनर ऑफ A11। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे आप इसके लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे तो हमको 5 1 -1 एंड 2 तो आपको वो मिल जाएगा। अब डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है, 5 2 10 एंड माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा वो, तो 1, तो 10 + 1 दैट इज 11।
ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आप 1 2 के लिए निकाल रहे हैं इसके लिए, तो इसको हाइड करेंगे तो 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2 मिल रहा है। सॉल्व करेंगे 3 2 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 एंड -0 तो दैट इज 6। इसी टाइप से अब हम बात करते हैं A13 की बात कर रहे हैं। तो A13 क्या है बेसिकली, अगर इसको हाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3501। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको मिलेगा 3 1 ज़ा 3 एंड -0 सो बेसिकली 3 मिल जाएगा। इसी टाइप से अब A21 की बात कर रहे हैं तो 21 ये है, इसको हाइड करेंगे तो 0 4 1 2 तो वही मिल रहा है। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स आप सारे माइनस खुद से निकाल सकते हैं। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से कर रहे हैं। सो बेसिकली माइनस के लिए आपको बस इतना ही कंसेप्ट माइंड में रखना है कि जब भी हम माइनस निकाल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करना है। उसके बाद जो भी डिटरमिनेंट मिल रहा है, अगर 2/2 है तो डिटरमिनेंट तो मिलेगा नहीं, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट 3/3 का अगर आपका डिटरमिनेंट है तो अब आपको डिटरमिनेंट मिलेगा और आपको उसको बेसिकली सॉल्व करना आता है डिटरमिनेंट को। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसके कोफैक्टर्स को देखते हैं कैसे निकालते हैं। हालांकि वो भी आप समझ तो गए होंगे कैसे निकालना है। अब कोफैक्टर्स बोल रहा है ये A11 का, तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर ऑफ 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा और इनटू करते हैं उसका माइनर करस्पॉन्डिंग। तो -1 पर 1 + 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और M11 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली उसका आंसर बन जाएगा। फिर A12 देखते हैं, तो -1 पर A12 है तो 1 + 2 कर देंगे इंटू M12 कर देंगे माइनर ऑफ 1 2। तो -1 पर बेसिकली 1 + 2 3 की पावर है तो -1 रहेगा एंड M12, तो जो M12 की वैल्यू थी उसके सामने सिंपली माइनस पुटअप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आपको सारी अदर वैल्यूज निकालना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5, इफ A इज इक्वल टू आपके पास 3/3 डिटरमिनेंट दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A32 इनटू A32 है। तो A32 आपको क्या दिख रहा है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 5 का इनटू करना है, आपको कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकाला है इसने, A32 कैसे निकाला है। तो A32 दैट इज ये वाली बात है, तो इस रो को इस कॉलम को हाइड कर दो तो 2564 मिल जाएगा, 2564। और यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं माइनस आया है। माइनस क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि -1 पर अगर मैं 3 + 2 करूँगा तो ये 5 हो जाएगा, तो -1 पर 5 की पावर यानी कि माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर ही रखेंगे, 2 4 ज़ा 8 -6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे -22 माइनस माइनस कैंसिल हो तो 22 हो जाएगा। तो 5 × 22 करने पे हमको 110 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 8 में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। ओके, सेकेंड रो के लिए बोल रहा है, तो पर फॉर्मूला सिंपल नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स का हमने आपको फॉर्मूला बताया थे। डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है। तो बेसिकली हमने आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स कि ये है फॉर्मूला कोफैक्टर्स के टाइम पे जब भी बोलेगा तो A21, क्योंकि सेकेंड रो के लिए बोला तो A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 देन प्लस A22 एंड कोफैक्टर ऑफ A22 एंड A23 एंड कोफैक्टर ऑफ 23। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मूला हमने आपको पिछले बताया थे जो आपको लर्न होना चाहिए वही फॉर्मूला है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और कोफैक्टर्स आपको निकालना सिखाया गया है स्टूडेंट्स। तो आप कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उनके यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे एंड सिंपली आपको वैल्यू पुटअप करने पे आंसर मिल जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको ये टर्म्स स्पीडली नहीं पढ़ना है, आपको इसको समझना है कि यूजिंग कोफैक्टर्स। के बाद स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते नहीं और डायरेक्टली देख करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको देखना है कि यूजिंग कोफैक्टर्स बोला है, जैसे ये क्वेश्चन 2 टाइप से हो सकता है, या तो यूजिंग माइनस बोल सकता था या यूजिंग कोफैक्टर बोल सकता था। तो हमने देखा था माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस होता है लेकिन कोफैक्टर्स के फॉर्मूले में हमेशा प्लस होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि क्वेश्चन में यूजिंग कोफैक्टर बोला है या यूजिंग माइनस बोला है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।